Hello everyone, good morning to all and let's get started today's newspaper and today it is 27th of October and Tuesday. तो लेट्स सी कि आज देखते हैं कि आज हमको न्यूज़पेपर में क्या देखने को मिलेगा। तो पहले हम न्यूज़ की तरफ एज यूजुअल चलते हैं। तो न्यूज़ में जो आपको पहली आज की जो न्यूज़ दिख रही है दैट इज़ व्हाट कि सेंटर प्रॉमिसेस लॉ टू चेक स्टबल बर्निंग। सेंटर ने प्रॉमिस किया है कि लॉ टू चेक स्टबल बर्निंग। जो स्टबल बर्निंग आपको सभी को याद होगा कि मैं बार बार इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हरियाणा पंजाब है, जो वहाँ पर पुआल बचती है, जो डंठल बचता है, जो फसल होती है उसको काटने के बाद जो बचता है वही आपका स्टबल होता है, तो उसको जला दिया जाता है। इसकी वजह से दिल्ली जो आपका एनसीआर है, नेशनल कैपिटल नॉर्दर्न जो आपका नेशनल कैपिटल रीजन है, उसकी तरफ जो प्रदूषण फैलता है तो उसी को लेकर ये स्टबल बर्निंग को लेकर नियम बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं। तो वही सेंटर ने प्रॉमिस किया है कि वो क्या करेगा, प्रॉमिस किया है कि टू चेक स्टबल बर्निंग को चेक करेगा। और साथ ही में इसी से रिलेटेड एक कमेटी बनी थी, तो सुप्रीम कोर्ट विद होल्ड्स ऑर्डर ऑन कमेटी हेड। कमेटी के हेड पर क्या है कि और विद होल्ड कर दिया, उसको रोक दिया है ना। और दूसरा क्या बोला गया, नॉट कंसल्टेड सेज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बोला कि ये मुझसे कंसल्ट नहीं किया गया, उनकी मिनिस्ट्री से कंसल्ट नहीं किया गया है, ऐसा उसने बोला है। अगली जो हमारी है दैट इज़ कोरोना वायरस से रिलेटेड है कि होप्स राइज फॉर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। तो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है उसके लिए जो आशाएं हैं वो क्या हैं, बढ़ गई हैं से। अब क्या है कि एस्ट्राजेनेका जो है वो क्या कर रही है कि वो ये वैक्सीन बना रही है ऑक्सफोर्ड में, है ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है, बन रहा है, तो एस्ट्राजेनेका नाम है उसका। अगली हमारी कि एंटी काऊ लॉ इन यूपी बीइंग मिसयूज्ड। किसने बोला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि यूपी में क्या है ना कि एंटी काऊ स्लॉटर लॉ। एंटी का मतलब होता है कि किसी के विरोध में लेके आना, जो मतलब जो काऊ जो गाय वगैरह थी मारी जा रही थी, काटी जा रही थी। स्लॉटर का मतलब हत्या करना होता है ना, जो बूचड़ खाने में किया जाता है उसी को बोलते हैं, इसी से बना है स्लॉटर हाउस। तो एंटी काऊ स्लॉटर लॉ जो है कि इन यूपी जो उत्तर प्रदेश में बीइंग मिसयूज्ड, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है। एंड कोर्ट ग्रांट्स बेल टू मैन जेल सिंस अगस्त में एक पर्सन को जेल हो गई थी, तो उसने क्या बेल ग्रांट कर दी है ना। तो ये थी न्यूज़। और एक न्यूज़ आपके सामने और है कि कोल स्कैम जो कोयला स्कैम है ना, वो कोयला स्कैम में देखते क्या जेल टर्म फॉर एक्स मिनिस्टर दिलीप रेप को 3 साल के लिए है ना जेल मिली है। किसके 1999 में। अब सोचो कि 1999 में केस था कोल माइन झारखंड में, है ना, और अब जेल अब हुई है, तो 20 साल तो ऐसे 21 साल तो बीत गए, है ना। आगे देखते हैं। अगला हमारा है कि इंडिया टू साइन जियो स्पैटियल कोऑपरेशन डील विद यूएस, है ना। तो जो आपका है जो BECA बेका जो आपका है साइनिंग 2+2 डायलॉग टुडे, तो आज जो साइन करेंगे 2+2 डायलॉग क्या होता है, जो आपको इसमें रेजिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड होता है 2+2 डायलॉग, है ना। और ये आपका बेका क्या है कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट, है ना, फॉर जियो स्पैटियल का मतलब क्या था, भू स्थानिक, है ना, जो उससे रिलेटेड है, आज डील होगी, है ना। और एक आगे और एक आज न्यूज़ है आपको दिख रही है दैट इज़ कि मैसूर कीप्स एनुअल दशहरा, जो आपको फेटे दिख रहा है ये फेस्टिवल है शॉर्ट, है ना, शॉर्ट इसको रखता है कि मैसूर में ऐसा बोला गया है मैसूर में। अगले देखते हैं एक और है हमारी न्यूज़। अपेक्स कोर्ट है वही जो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट को अपेक्स कोर्ट बोलते हैं। तो अपेक्स कोर्ट ने क्या किया हुआ है, अपेक्स कोर्ट स्टेज ऑर्डर ऑन वर्चुअल कैंपेन्स। जो वर्चुअल कैंपेन्स हो रहे थे, मतलब जो ऑनलाइन कैंपेन होने थे, किससे, मध्य प्रदेश में जो बाईपोल होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, उसके लिए उसने कि उस पर रोक लगा दी है ना। और देखते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है, फिर हम एडिटोरियल की तरफ चलेंगे। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़, और अब चलते हैं हम अपने एडिटोरियल की तरफ और देखते हैं कि आज हमको क्या सीखने को मिलेगा, नया हमको क्या मिलने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने पिक किया है दैट इज़
अच्छा है, काफ़ी अच्छा है ना। और रियल इशू से रिलेटेड है कि वास्तव में जो प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो रही है उसी से रिलेटेड है। एंड दैट इज़ व्हाट कि वो हमारा क्या है कि क्लियरिंग आपको दिख रहा होगा, क्लियरिंग द एयर को क्लियर करना, साफ़ करना, उससे रिलेटेड है ना। तो ये हमारी आज की एडिटोरियल आज का हमारा होने वाला है। तो क्लियरिंग द एयर को साफ़ करना, क्लियर करना, है ना, ये हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है। तो ये आया कैसे, अभी हाल ही में जब चुनाव कैंपेन चल रहे थे कि कहाँ यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो उसी वहीं पर क्या हुआ कि ट्रम्प्स क्रिटिसिज्म में भी ग्रेचुअस, है ना। ग्रेचुअस का मतलब क्या होता है? ग्रेचुअस आप उसको बोलते हो फालतू, जो बेकार में हो। तो ट्रम्प का जो क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना में भी हो सकती है ग्रेचुअस का मतलब कि क्या, खराब हो सकती है, फालतू हो सकती है। बट लेकिन इंडियाज़ एयर क्वालिटी नीड्स अर्जेंट अटेंशन। इंडिया की जो एयर क्वालिटी है, जो वायु गुणवत्ता है, उसको ज़रूरत है अर्जेंट अटेंशन की, उस पर ध्यान दिया जाए, है ना। ये इन्होंने ऐसी ये हेडलाइन है। अब आगे चलते अंदर हमको देखते क्या मिलेगा देखने को। President Donald Trump's scathing description of India's air as a filthy may have come as an embarrassment for the government, है ना। इतना पहले समझते हैं क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो स्कैदिंग डिस्क्रिप्शन है, स्कैदिंग का मतलब क्या होता है, खराब, है ना, कि जो खराब डिस्क्रिप्शन है इंडिया की जो एयर क्वालिटी है उसको लेकर के, फिल्दी, उन्होंने क्या बोला था, इंडिया इज़ अ वेरी फिल्दी एंड एयर क्वालिटी इज़ नॉट गुड, ऐसा उन्होंने बोला था। उनका जो रिमार्क है, जो टिप्पणी उन्होंने की है कि इंडिया की जो एयर क्वालिटी गंदी है, मे हैव कम, हो सकती है एम्बैरेसमेंट फॉर द गवर्नमेंट, मे हैव कम, कि वो किस तरह से आ सकती है कि गवर्नमेंट को एम्बैरस करे, शर्मिंदा करे। बट इट हैज़ नॉट प्रोवोक्ड, लेकिन इसने ऐसा कुछ किया नहीं है, अ फियर्स नेशनलिस्टिक बैकलैश रिस्पॉन्स टू अ फॉरेन लीडर्स इंसल्ट। कहना क्या चाहते हैं, ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जो इस पार्टी के समर्थक हैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कहना ये चाहते हैं कि अगर ट्रंप ने क्या किया है, ट्रंप ने क्रिटिसाइज़ किया इंडिया को, तो वैसे कुछ भी अगर इंडिया को कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो इंडिया के जो सपोर्टर्स हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, वो क्या करते हैं कि तुरंत हम उनको क्रिटिसाइज, उनको रिस्पांस देते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या बोला है कि बट इट हैज़ नॉट प्रोवोक्ड का मतलब उकसाया। तो जो ट्रंप ने बोला है उसकी वजह से ऐसा कोई फियर्स क्या होता है, फियर्स आपका होता है उग्र हमको राष्ट्रीयता से रिलेटेड बैकलैश देखने को नहीं मिला। बैकलैश का मतलब प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिले इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन लीडर्स इंसल्ट, टू अ फॉरेन लीडर्स इंसल्ट, जो फॉरेन लीडर के इंसल्ट, कहने का मतलब जो ट्रंप ने बोला हमारे इंडिया के खिलाफ, वहाँ की एयर क्वालिटी के खिलाफ, इंडिया में जो एयर क्वालिटी उससे रिलेटेड, उसके अगेंस्ट में कोई प्रतिक्रिया अब तक राष्ट्रीय जो हमारा है कि राष्ट्रीय स्तर पर आपको देखने को नहीं मिली। नेशनलिस्टिक मतलब राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई देखने को नहीं मिली, किसी ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं। लुकिंग एट द वर्सनिंग, ठीक है, बैड वर्स्ट होता है तो वर्सनिंग का यहाँ पर है ना कि लुकिंग एट द वर्सनिंग पोल्यूशन, और ही ख़राब होते हुए जो पोल्यूशन इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री, इंडिया के जो उत्तरी भाग हैं उनमें जो ख़राब स्थिति है उस पोल्यूशन के, प्रदूषण की, उसको देखते हुए, है ना। आगे क्या, ट्रिगर्ड बाय, अब ये किसके द्वारा हुई, स्टबल बर्निंग, जो पुआल है, जो डंठल बस्ती है, जो फार्मर्स जो फसल उगाते हैं उससे जो बच जाता है उसके जलाने से। लेटर द दशहरा फेस्टिविटीज़, है ना। तो फेस्टिविटीज़ दो शब्दों से मिलकर बना है, फेस्टिवल आपका क्या होता है, फेस्टिवल होता है, और साथ में आपको क्या लिखा हुआ है कि एक्टिविटीज़। तो फेस्टिवल एक्टिविटीज़ दोनों को मिलाकर फेस्टिविटीज़ मिला है। तो उन्होंने पहला बोला कि जो पोल्यूशन फैलता है वो किसके, स्टबल बर्निंग की वजह से और दशहरा फेस्टिवल एक्टिविटीज़ की वजह से। इवन मिस्टर ट्रम्प्स क्रिटिक्स, यहाँ तक मिस्टर ट्रम्प के जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, फाउंड नो केजल्स आपका क्या होता है कि उनको टू पिकअप, भाई कोई
क्या उठाकर, कोई मुद्दा उठाकर बोले, उनको भी कोई अभी तक नहीं मिला है। कैजुअल्स का मतलब कोई चीज़ पिक करके उठा करके प्रत्युत्तर में देना होता है। तो अभी तक ट्रम्प के जो क्रिटिक्स थे उनको भी कुछ मिला नहीं बोलने के लिए, है ना। अगला है वाइल, जबकि अदर्स, जो अदर हैं, दूसरे लोग हैं, रेडली का मतलब क्या होता है? रेडली का मतलब होता है कि आसानी से जो मान जाते हैं। कि अच्छा, कैजुअल जो होता है कि आप एक तरह से उनको एक कुछ मिला नहीं बोलने, कोई मुद्दा नहीं मिला बोलने के लिए, ये होता है ना। वाइल अदर्स रेडली अग्रीड विद हिम, और कुछ इसमें ऐसे लोग हैं जो अग्री करके सहज रूप में, आसानी, रेडली का मतलब होता है कि रेडली का मतलब आसानी से, सहज रूप में, अग्रीड विद हिम। हिम किसके लिए आया? हिम आया है ये ट्रम्प के लिए। ट्रम्प के साथ आसानी से लोग, कुछ लोग अदर्स जो हैं अग्री हो गए। अग्री होने का क्यों अग्री हो गए? क्योंकि उनको भी लगता है कि इंडिया की जो एयर क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। हाँ, तो टू अ एक्सटेंट इट इज़ राइट कि कुछ हद तक ये सही है कि इंडिया के कुछ स्टेट जो हैं, कुछ कंट्री सिटीज़ हैं, उनकी एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है ना। अगला चलते हैं। द यूएस प्रेसिडेंट्स अगर क्या रिमार्क्स आर ऑफ कोर्स ग्रेचुअस, है ना, कि जो यूएस प्रेसिडेंट हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके जो रिमार्क हैं, टिप्पणियां हैं, वो ग्रेचुअस ही ख़राब ही हैं, फालतू ही हैं। क्यों? कंसिडरिंग, अगर माने हम दैट ही हैज़ स्पेंट हिज टर्म, उन्होंने अपना जो टर्म है, अपना कार्यकाल है, पूरा किया है, मतलब स्पेंड किया है कैसे? डिसमेंटलिंग, है ना, कि क्या करके। मेंटल का मतलब होता है पहनना, ऊपर से किसी नियम को मानना। डिसमेंटल का मतलब होता है कि नियम को यहाँ पर है ना मानना। मैनी इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, उन्होंने इनको जो मेंटल मतलब पहनाए गए थे, इनको जो नियम इनके ऊपर लगाए गए थे, उन्होंने उनको डिसमेंटल कर दिया, हटा दिया। तो इसलिए मतलब ये अगर ये खुद बोलते हैं, ट्रम्प बोलते हैं कि इंडिया में जो एयर क्वालिटी वो अच्छी नहीं है, तो ख़राब है, तो इनको कहने का राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो नियम बने थे, इनको उन्होंने तोड़ा है। आगे इसमें मेंशन भी किया गया है, इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू पोल्यूशन, जो पोल्यूशन से रिलेटेड जो कानून नियम है उनको, एमिशन, पोल्यूशन एंड जो प्रदूषण और एमिशन फ्रॉम कोल प्लांट्स। एमिशन का मतलब उत्सर्जन, जो कोयला के जो फैक्ट्रीज हैं, जो उनसे जो उत्सर्जन होता है उनसे, है ना। और प्लांट्स एंड ऑटोमोबाइल्स, जो गाड़ियां हैं, उनसे जो उत्सर्जन होता है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने जो नियम बने उनको उन्होंने तोड़ा है। एंड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया, और इनका जो क्रिटिसिज्म है, आलोचना है किसकी? ट्रम्प की, ऑफ इंडिया की, चाइना एंड चाइना, मतलब ये चाइना और इंडिया को क्या करते? क्रिटिसाइज करते हैं। जो ऑल्सो इनकॉन्ग्रुएंट, इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि सटीक नहीं है। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि बराबर बैठना, योग्य बैठना, संतुलन रूप में। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब हो जाता है कि जो बराबर नहीं बैठ रही। कहने का मतलब है कि इनका कहना गलत है। चाइना के बारे में, इंडिया के बारे में जो बोल रहे हैं कि पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, कि ये ख़राब है, तो इन्होंने क्या, एज दे हैव प्लेस्ड टू इम्प्लीमेंट द पेरिस एग्रीमेंट। तो लेकिन ये कंट्रीज जो चाइना और इंडिया, इन्होंने वादा किया टू इम्प्लीमेंट, क्या करेंगे? कार्यान्वयन में लाएंगे पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, है ना, उसको। पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ था? 2015-16 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें ये बोला गया था कि कार्बन का जो एमिशन है, उत्सर्जन है, उसको कम किया जाएगा। वाइल मिस्टर ट्रम्प हैज़ पुल्ड द यूएस आउट ऑफ द पैक्ट, लेकिन ट्रम्प ने क्या किया है कि उस पैक्ट से, उस समिट से अपने आप को वापस कर लिया। वापस जैसे ही पावर में आए, इन्होंने क्या कर दिया कि जो पेरिस समझौता हुआ था, इसको, उससे अपने आप को वापस कर लिया। क्योंकि अगर उसको करते, इनको फैक्ट्रीज पर रेगुलेशंस लगाने पड़ते, इनको फैक्ट्रीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको वापस, मतलब उसको माना ही नहीं। तो भाई, जब खुद नहीं मान रहे तो आपको राइट किसने दिया कि दूसरे के बारे में बोलने के लिए उनकी एयर अच्छी नहीं? तो पहले तो आप तो मानो ना। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश क्या है, माय मेयर केवल रिजॉल्व का मतलब जो संकल्प है, कैन नॉट रेज इंडियाज स्टैचर, है ना, कि जो केवल आप दृढ़ संकल्प कर लिए कि नहीं करेंगे लेकिन कर नहीं रहे हो, कैन नॉट रेज इंडियाज स्टैचर। तो अगर आप सिर्फ दृढ़ संकल्प आपने वादा किया है, तो वो सिर्फ वादा नहीं कर सकता, आपके जो इंडिया की स्टैचर है उसका रिस्पेक्ट है वर्ल्ड में नहीं बढ़ा सकता। कहना क्या चाहते हैं, उसको कार्यान्वयन में भी लाया जाए। आगे क्या कहना चाह रहे हैं? सेंसर्स ऑफ द सेंट्रल स्टेट पोल्यूशन
स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मैं आपको कई बार बताया हूँ, ये क्या है आपका CSPCB है ना। CSPCB आपका बोर्ड है जो पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। एंड अदर प्राइवेट स्टेशंस अक्रॉस द नॉर्थ करंटली शो है ना कि ये सब सारे के सारे जो ये सेंसर्स ऑफ इनकी जो सेंसर्स का मतलब कि ये इन्होंने जो महसूस किया है किसने, सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल्स बोर्ड एंड अदर प्राइवेट स्टेशंस हैं जो पोल्यूशन को देखते हैं अक्रॉस द नॉर्थ है ना कि पूरे के पूरे नॉर्थ में करंटली प्रेजेंट टाइम में शो दिखाते हैं PM2 पार्टिकुलेट मैटर जो है और 2.5 है और फाइन और भी छोटे छोटे महीन पार्टिकुलेट जो मैटर हैं लेवल्स इन द वेरी अनहेल्दी और इवन हजार्डस बैंड्स। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो आपका सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और अदर कुछ प्राइवेट जो फॉर्म्स हैं उनका कहना है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है वो ज़्यादा बढ़ा है, उसका लेवल बढ़ा हुआ है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जो पार्टिकुलर मैटर होते हैं ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और अस्थमा जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि इन सब ये इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार क्या कि उसको ध्यान में नहीं रख रही। इनका कहने का मतलब ये देयर इज़ माउंटिंग बढ़ती हुई, माउंटिंग का मतलब बढ़ती हुई, देयर इज़ अ माउंटिंग कंसर्न जो बढ़ती हुई हमारी चिंता है अबाउट द हेल्थ इम्पैक्ट्स जो स्वास्थ्य जो प्रभावित करते हैं उनके लिए। बट द सेंटर हैज़ सो फार अटेम्प्टेड टू ब्रेजन बट सेंटर, लेकिन जो सेंटर ने हैज़ सो फार अटेम्प्ट किया क्या टू ब्रेजन इट आउट बाय डिनाइंग है ना कि इसको फिर से देख लो कि जो बढ़ती हुई चिंताएं हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रदूषण के कारण फैल रही हैं, बट द सेंटर हैज़ सो फार अटेम्प्टेड टू ब्रेजन मतलब इसको एक तरह से अनदेखा कर रही है बाय डिनाइंग। और वो इस तथ्य को कैसे अनदेखा कर रही है, इस तथ्य को डिनाई करके मना करके, यानी क्या है कन्फर्म्ड लिंक बिटवीन बैड एयर क्वालिटी एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन। कहने का मतलब है कि सरकार ये मानती है कि बैड एयर क्वालिटी का संबंध शॉर्टर लाइफ स्पैन से नहीं है। शॉर्टर लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, लाइफ स्पैन का मतलब तो जीवन काल। वो क्या इन राइटर जो है इनका कहना है कि सरकार ये नहीं मानती कि एयर क्वालिटी का कोई संबंध है छोटे लाइफ स्पैन से, मतलब छोटे जीवन कार्यकाल से। कहने का मतलब जो बहुत सारे जीव हैं हम ही लोग हैं, क्या हो रहा है कि पोल्यूशन की वजह से हमारा जो जीवन काल है वो कम हो रहा है, तो ये सरकार नहीं मानती है ना। तो इस वजह से ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर लास्ट ईयर सेड नो स्टडी ऑन सच कोरिलेशन वाज अवेलेबल। अब देखो उन्होंने बोल दिया भाई, ये हेल्थ मिनिस्टर हैं तो उन्होंने क्या हेल्थ मिनिस्टर नहीं पर्यावरण मिनिस्टर हैं तो उन्होंने क्या बोला है लास्ट ईयर कि अब तक कोई स्टडी नहीं, इंडियन स्टडी कोई ऐसी नहीं है जो बताती हो कि कोरिलेशन बताती हो कि अवेलेबल, मतलब इन प्रकाश जावड़ेकर के हिसाब से अब तक कोई हमको अभी तक स्टडी नहीं मिली, अध्ययन नहीं मिला जिसमें ये बताया गया हो कि वायु प्रदूषण का छोटे जीवन काल से संबंध हो। मतलब ये कहना चाह रही है ना। आगे देखते हैं। ओके, द व्यू हैज़ बीन चैलेंज्ड। और जो प्रकाश जावड़ेकर ने बोला इनके जो विचार हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू, इसको चैलेंज किया गया है। एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेस किया है बड़ी चिंता किसके बारे में, अबाउट द सिचुएशन, जो भारत की सिचुएशन इसके बारे में उसने चिंता व्यक्त की है। आगे देखते हैं क्या है। देयर इज़ द एडेड डायमेंशन ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन टुडे। एक तो पहले से भाई बोला ना कि मैंने मतलब बोला जा सकता है कि कहावत है एक तो पहला तो करेला है, मैंने एक बार और भी बोला है, करेला जानते ही कड़वा होता है, ऊपर से नीम के तेल में फ्राइड किया गया हो, उसको बनाया गया तो और कितना खतरनाक। नीम का तेल ऑलरेडी वो भी कड़वा होता है, तो एक तो करेला। तो वही इंडिया में हालत हो रही है कि इंडिया की एयर क्वालिटी पहले से ख़राब थी, ऊपर से ये कोरोना आकर और ख़राब कर दिया है ना। तो देयर इज़ अ एडेड डायमेंशन ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन टुडे, मतलब कोविड-19 का एक अलग ही आयाम जुड़ गया है इसमें इन्फेक्शन की वजह से। विद क्या है कि हार्वर्ड TH चैन स्कूल, हार्वर्ड
हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ कंटेंडिंग, वो ये मान रहा है, ये बता रहा है कि कंटेंडिंग दैट द 1 माइक्रोग्राम राइज इन PM 2.5, मतलब कि पार्टिकुलेट मैटर में अगर 1 माइक्रोग्राम बढ़ता है, इज एसोसिएटेड, जुड़ा है विद एन 8% इंक्रीज इन द हेल्थ रेट में ड्यू टू नोवल कोरोना वायरस। कहना ये चाहते हैं कि अगर क्या पार्टिकुलेट मैटर जो है PM 2.5 में 1 भी माइक्रोग्राम बढ़ोतरी हो जाती तो 8% के लिए 8% इंक्रीज हो जाता है कि डेथ रेट में ड्यू टू कोरोना वायरस। मतलब कोरोना वायरस जो प्रभावित हैं, अगर पार्टिकुलेट मैटर बढ़ता है तो कोरोना वायरस के केसेस भी बढ़ेंगे, उनकी डेथ्स भी बढ़ेंगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर डेटा इन द US, है ना, कि ये जो बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो डेटा है उसके हिसाब से, एक्सपोजर का मतलब होता है कि जो खुलकर सामने आना, जो खुलकर सामने आता है ना, उसी को एक्सपोजर बोलते हैं। जैसे मेरे जो चैनल का नाम है कि इंग्लिश एक्सपो विद विशाल, तो एक्सपो का फुल फॉर्म है एक्सपोजर, आप उसके बारे में जान पाए, वो चीज़ें आपने देखी हूँ कभी, है ना, वही। आगे, इंडिया इज सीकिंग, इंडिया चाह रहा है, सीक का मतलब चाहना भी होता है, खोजना भी होता है। इंडिया इज सीकिंग टू एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस का मतलब पता नहीं हल करने, बल्कि हल करने से है। तो इंडिया चाह रही कि वो हल करे इट्स क्रॉनिक, जो लंबे समय से चली आ रही है, एयर क्वालिटी क्राइसिस, जो वायु संकट उसका है, जो उसकी जो क्वालिटी ख़राब है, वो जो लंबे समय से चली आ रही, उसको सॉल्व करना तो चाहता है पार्टली बाय रेजिंग, मतलब आंशिक रूप से, पूरी तरह से नहीं, रेजिंग उठा करके क्या, एमिशन स्टैंडर्ड्स एंड फ्यूल्स, कि वो जो उत्सर्जन है उसके स्टैंडर्ड को बढ़ा करके और जो फ्यूल है उसको स्टैंडर्ड को बढ़ा करके इनको कम करना चाहता है ना। आगे, द कंट्री अडॉप्टेड, कंट्री ने क्या अडॉप्ट किया, BS6 फ्यूल स्टैंडर्ड, है ना, जिसमें प्रदूषण कम फैलता है, दिल्ली में स्पेशली है स्टैंडर्ड अर्लियर दिस ईयर, इस साल उसने इसको अडॉप्ट किया कि ये गाड़ियां जो होती हैं उनमें जो फ्यूल रहेगा वो BS6 रहेगा, है ना। पोटेंशियली सामर्थ्यक रूप से लोअरिंग व्हीकुलर पोल्यूशन, है ना, सामर्थ्यक रूप से काफ़ी बड़े स्तर पर हम क्या कर रहे हैं कि लोअरिंग व्हीकुलर पोल्यूशन है, जो गाड़ियों से पोल्यूशन निकलता है उसके पोल्यूशन को कम करके। ऑल्दो यद्यपि द नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड और एनुअल एवरेज पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इज 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इसको आप याद रख लीजिए, आपके कहीं काम आ सकता है कि ऑल्दो द नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, अगर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हवा है उसकी जो गुणवत्ता है, एनुअल उसका जो एवरेज है, वो पार्टिकुलर मैटर कितना है कि इज 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। आप 1 क्यूबिक मीटर उठाओगे तो उसमें आपको 40 माइक्रोग्राम मिलेगा पार्टिकुलर मैटर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखिए, 40 माइक्रोग्राम पार्टिकुलर मैटर आपको मिलेगा। आगे देखते हैं, विच इज़ 4 टाइम्स द WHO लिमिट, WHO के लिमिट के हिसाब से 4 गुना ज़्यादा है, मतलब कि वो 10 गुना होना चाहिए था, 10 गुना तक काम चल जाता, लेकिन ये 10 अगर माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता तो काम चल जाता, लेकिन 40 यानी 4 गुना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ना, हो सकता क्या है हमारे लिए। आगे देखते हैं, इट टुक COVID-19 लॉकडाउन टू लेट पीपल एक्सपीरियंस क्लीन एयर वंस अगेन, मतलब इट टुक लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ की वजह से हमको लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन की वजह से लेट पीपल एक्सपीरियंस, कोरोना वायरस ने एक्सपीरियंस करने दिया लोगों को कि क्लीन एयर वंस अगेन, एक बार फिर से। क्यों? क्योंकि जैसे कोरोना वायरस आया सब कुछ शट डाउन हो गया, बंद हो गया, फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो इस वजह से क्या हुआ कि हमको साफ एयर देखने को मिली। विद द कॉन्स्पिक्वस का मतलब सुस्पष्ट, एकदम साफ साफ, क्या, एब्सेंस ऑफ व्हीकल्स, मतलब कि एब्सेंस ऑफ व्हीकल्स थी तो ऑब्वियसली पोल्यूशन क्या हुआ, कम हो गया। आगे देखते हैं, द अनलॉक फेज रिवर्स द एफर्मल एक्सपीरियंस, मतलब का जो एफर्मल था, जो कुछ समय के लिए एक्सपीरियंस था, उसको रिवर्स कर दिया। मतलब जैसे लॉकडाउन खुल गया, अनलॉक हुआ, वैसे फिर सिचुएशन हमने जो पहले थी वैसे हो रही है। एज द
ऑफ वेहिकुलर फ्यूल्स हैज़ रिवर्टेड का मतलब क्या होता है? रिवर्टेड आप बोल सकते हो कि वापस ले आया है क्या, तो प्री लॉकडाउन लेवल्स, मतलब जो लॉकडाउन के पहले था वैसे फिर सिचुएशन हो रही है। क्यों? क्योंकि जो व्हीकल्स वगैरह फिर से आने लगी, लेकिन लॉकडाउन में नहीं थे तो चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, है ना। विद नो सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन टू ग्रीन मोबिलिटी, मतलब कि चांसेस यही हो रहे थे कि विद नो सिग्निफिकेंट, कोई पर्याप्त रूप से ट्रांजिशन बदलाव नहीं हुए टू ग्रीन मोबिलिटी की, मतलब सारी चीज़ें ग्रीन का मतलब सीधा मतलब होता है कि पोल्यूशन को कम किया जाए, उससे रिलेटेड कोई अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं लिया गया है ना, कि देखने के बाद भी हमने एक्सपीरियंस किया उसको देखने के बाद भी। सच एज बाइसिकल यूज़ इन अर्बन सेंटर्स, मतलब अर्बन सेंटर्स में भी सच एज कहना क्या चाहते हैं कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि ग्रीन मोबिलिटी को लेकर कोई कंसर्न नहीं हुआ है अब तक, कि जैसे हमने देखा कि कोरोना वायरस में चीज़ें ख़राब हो रही तो हमको क्या करना चाहिए था, साइकिल का यूज़ करना, बाइसिकल का यूज़ करना चाहिए था अर्बन एरियाज़ में, लेकिन लोग ऐसा फिर भी नहीं कर रहे हैं। कॉन्टीन्यूड बर्निंग ऑफ क्रॉप स्टबल इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश शोज़, जो लगातार, अच्छा आप देख लो कि ये यहाँ से नोटिस करो आप, कॉन्टीन्यूड बर्निंग ऑफ क्रॉप स्टबल इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सब्जेक्ट इसका क्या है, अगर अब मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? और यहाँ पर शोज़ लिखा हो तो सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर शो लिख देता, आपसे पूछ लेता कि एरर बताओ, तो आपको यहाँ करना पड़ता है। क्यों? जिनको अब अच्छे से नहीं पता होता है कि, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब जैसे देखो यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है, क्या है? कॉन्टिन्यूड बर्निंग, बस इतना सब्जेक्ट है। जो लगातार जो जल रही है ये सब्जेक्ट हमारा है। उसके बाद ऑफ लगा, ऑफ के बाद सब्जेक्ट का ये प्रपोजिशन के बाद जो आता है उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो कॉन्टिन्यूड बर्निंग का ऑब्जेक्ट है क्रॉप स्टबल इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक। इसके बाद ये हमारी मेन वर्ब है सोज, दिखाती है दैट द सेंट्रल आपका क्या है? सेंट्रल sector scheme providing remedies in the form of farm mechanism and management alternatives needs a fresh impetus, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हम सरकार है हमको प्रोवाइड करती है क्या रेमेडीज़ का मतलब सोल्यूशन, किसमें? फॉर्म रेमेडीज़ इन द फॉर्म ऑफ फार्म का मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैकेनिज्म है उससे, मैनेजमेंट है उससे, अल्टरनेटिव जो विकल्प देती है हमको वो नीड्स, उसमें ज़रूरत है। फ्रेश एम्पेटस मतलब हमको उनमें नई चीज़ों की ज़रूरत है। एम्पेटस का मतलब होता है कि नए प्रोत्साहन, संवेग की ज़रूरत है ना, नया प्रोत्साहन मिले। आगे देखते हैं, नो मोर टाइम कैन बी लॉस्ट इन एड्रेसिंग द क्राइसिस ऑफ फाउल एयर, आप कुछ भी समय बर्बाद नहीं किया जा सकता एड्रेसिंग द क्राइसिस ऑफ फाउल एयर, जो गंदी हवा है उसको, है ना। एज द कंट्री प्रिपेयर्स टू हैस्टन, है ना, जैसा कि कंट्री तैयार हो रही है, हैस्टन का मतलब टू हैस्टन, जल्दबाजी करने, विद डेवलपमेंट इन पास्ट कोविड-19 एरा। तो ऑब्वियसली प्री कोविड-19 में सारी चीज़ें नॉर्मल थी, जैसे कोविड-19 आया सबको शट डाउन हो गया, और जैसे ही कोविड-19 पोस्ट का मतलब बाद वाला, कोविड-19 जैसे ही ख़त्म होगा सब डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें बड़ी ख़राब हो रही हैं। तो इसी वही वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा चीज़ें सब बदलेंगी, तो हमको उसके लिए तैयार रहना होगा। तो इस वजह से हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये आज का जो हमारा न्यूज़पेपर था, आज का हमारा एयर पोल्यूशन पर था, पर एनवायरनमेंट को लेकर था। तो आई होप क्लियरिंग द एयर को क्लियर करना, साफ़ करना, है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक डू सब्सक्राइब द चैनल।